धर्म क्या है? धर्म एक नियम है। जिस नियम को अगर मैं यूनिफॉर्म सही पहनता हूँ तो ये भी एक धर्म है। आप जिस नियम को मानोगे और उस पर चलते हो तो वो धर्म है। तो जब उसी तरह जो जितने भी दुनिया में धर्म बने हैं, दुनिया में अगर गहराई में जाएं तो हम तो सिर्फ बड़े 4 ही धर्मों को जानते हैं हिंदुस्तान में, मगर दुनिया में 4200 धर्म है। इतने दुनिया में धर्म है। जो भी बंदे आए, सनातन संस्कृति आई, कुरान में जिक्र आता है 1,24,000 पैगंबर आए, तो उन्होंने धर्म दिया ना दुनिया में, कोई ना कोई नियम दे करके गए समाज को, सोसाइटी को, तो उसी को धर्म में आगे लेकर के लोग चलते रहे। और आज से नहीं, जब से इंसान ने बोलना शुरू किया, आदि मानव का क्या धर्म था? आदि मानव के बारे में कुरान में भी जिक्र आता है कि पहला आदम जब आए, हवा आई, कहते हैं ना, उसका जिक्र आता है। उसको किसने ज्ञान दिया होगा? तब तो ना कोई किताब था। कौन था उनको ज्ञान देने वाला? आज हमारे पास बोलने वाले हम लोग बहुत सारे वक्ता हैं, उनको कौन ज्ञान देता था? किसको खुदा कहा गया? तो इसलिए दुनिया 4 कारणों से परमात्मा ने बसाई, दीन, ईमान, मतलब और जहान। इन 4 कारणों से बड़े कारण हैं जिसके कारण ये दुनिया बसाई गई। इसलिए आप मस्जिद के ऊपर देखोगे तो 4 स्तंभ बने होते हैं, चारों कोने पे 4 स्तंभ मिलेंगे। फिर कहा जाता है कि जब आप मस्जिद में आओ तो अपनी दाहिनी सुर पे ध्यान करो, और जब बाहर जाओ तो बाईं सुर पे ध्यान करो। इसका क्या मतलब? हमारी दाहिनी तरफ परमात्मा बसता है। कौन बसता है? खुदा। ये दाहिनी तरफ हमारा खाली है, समझ रहे हो? अगर कोई ध्यान, मेडिटेशन परमात्मा को पाना चाहता है तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? दाहिनी तरफ। और जब हम संसार में आते हैं तो संसार हमारे बाईं तरफ बसता है। शरीर के बाईं तरफ क्या है? इधर ही खाना है, इधर ही सब कुछ है, सारी चेतना हमारी बाईं तरफ लगी हुई है। यहीं पे दिल है ना, सारी चीजें हमारी कहाँ है? बाईं तरफ। इसलिए कहा जब तुम संसार में उतरो तो पहला बायां पैर बाहर रखो, और जब मस्जिद में आओ तो पहले दाहिना पैर रखो। तो ये चीजें समझाने के लिए कि तुमने बंदे खोज दिल हर रोज, फिर ना परेशानी मान। खोजना किसको है? अपने आप को खोजना है, और अपने आप को इंसान खोजता नहीं है, बाकी सारी दुनिया को खोजने के चक्कर में रहता है। तो आज का जो दिन है ये है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को। आज के दिन हम मौलवी साहब आगे और भी खुल करके बताएंगे, मैं भी थोड़ा बताता हूँ कि प्रेम परमात्मा ने हजरत इब्राहिम, जिनको आप जानते हैं, उनकी 80 साल उम्र थी, और 80 साल की लास्ट उम्र में उनको इस संतान की प्राप्ति हुई। तो इंसान के जब कहते हैं बुढ़ापे की औलाद होती है, वो उसकी सेवा नहीं करती। अगर किसी के लास्ट उम्र में बच्चा हो जाए ना, तो लोग कहते हैं भाई ये इसके काम नहीं आएगी, मगर उस बंदे को बड़ा प्रेम होता है। क्योंकि अगर दुनिया में एक बार एक मुस्लिम पर्सन मेरे को मिले थे, तो वो लिख भाई मैं कौन सा दर है जिस पे नहीं गया? मैं अमृतसर भी गया, मैं माता वैष्णो के भी गया, मैं हर जगह गया। मेरे घर संतान नहीं थी, कोई कहीं ना कहीं से मेरे को संतान एक ऐसी चीज है। जब गुरु महाराज थे इस दुनिया में तो अकबर भी उनके दर पे संतान के लिए आया। तो जाना पड़ता है, बड़े बड़े अवतारों को जाना पड़ा है। संतान एक ऐसी चीज है कि भाई आपको दर ले जाएगी, जो आदमी नहीं सोचता वो भी करवा देगी। तो जब उनको संतान की प्राप्ति इस उम्र में हुई तो उसमें उनको ख्वाब बना कि तुम्हें सबसे चीज से प्रेम है, उस चीज को कुर्बान कर। तो उन्होंने सोचा कि खाली कुर्बानी देनी है, जैसे मौलवी साहब ने कहा कुर्बानी देनी है, तो कुर्बानी सबसे आसान है। हम सोचे बकरे की दे दें, ऊँट की दे दें। उस जमाने में ऊँट की कुर्बानी मानी जाती थी, तो उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान की कि 100 ऊँट कुर्बान कर देते हैं तो खुदा खुश हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। कुर्बानी ऊँट की 100 ऊँटों की दे दी गई। अगली रात फिर ख्वाब वही बना कि भाई मैं खुश नहीं हुआ, मेरे को कुर्बानी चाहिए। अब उन्होंने कहा भाई 100 ऊँट से हो सकता है परमात्मा खुश नहीं हो रहे। एक और गहराई से याद रखना है आज के दिन को कि परमात्मा कौन है। हम कहते हैं ना खुदा, तो खुदा क्या है? खुद से है। और खुद से क्या है? यहाँ दुनिया में कुदरत है, और कोई भी चीज खुद से नहीं है। अगर जमीन खाली पड़ी है, वहां पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनेगा, घास उग जाएगी, घास का बीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती। H2O, CO2 हम पढ़ते हैं ना साइंस में, जैसा एटमॉस्फेयर पैदा होगा वैसी चीज दुनिया में पैदा हो जाती है। तो खुदा हम सबके लिए है तो, और नहीं है तो किसी भी इंसान के लिए
नहीं है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। हम लोगों को धर्म के अंदर बांधा गया है, दायरे के अंदर, कि हर इंसान, कोई अमेरिका में बच्चा पैदा हो रहा है वो भी पढ़ रहा है तो उसे अमेरिका के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, किसी को हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ाया, किसी को गांव के स्कूलों में, सबको किसी न किसी नियम के अनुसार बांधने के लिए। नहीं तो इंसान आजाद जो है वो सबसे खतरनाक है, मौलवी साहब का कहना। उसका दिल क्या होता है, पत्थर का, और इंसान को मार के खाने लग जाता है। पहले जब आप देखते हैं, पीछे के कहानियां पढ़ते हैं, तो इंसान को भी खाते थे मार करके, एक दूसरे से इतनी नफरत थी। तो हमने सबसे ज्यादा क्या होता है कि प्रेम जो है, प्रेम शब्द सबसे इस्तेमाल में आप देखोगे, पत्नी के लिए प्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, अपने बच्चे के लिए प्रेम का इस्तेमाल, फिर परमात्मा के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेम का। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? जब 2 बार उनको भी कुर्बानी हो गई तो उसके बाद भी खुदा ने फिर वही सपना दिया। फिर उन्होंने सवेरे बैठ करके अपने दिमाग में सोचा कि भाई खुदा ये चीज नहीं चाह रहा, जानवरों की कुर्बानी, क्योंकि परमात्मा के लिए जानवर भी उसके बच्चे हैं। अगर कायनात में जिसके अंदर जान है तो खुदा के लिए सब उसके बच्चे हैं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधन, तू मेरा भ्राता। परमात्मा सब रूपों में है, इसलिए उसे अजन्मा कहा गया। उसका किसी भी ग्रंथ में, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में आज तक ये नहीं लिखा कि परमात्मा ने जन्म लिया, क्योंकि वो ताकत कभी जन्म लेती नहीं। अगर हम हिंदुस्तान से देखते हैं तो कितने तारे नजर आते हैं, आप सारी दुनिया से जाकर देखोगे उतने तारे, अब कितनी गैलेक्सियां हैं, उन सब पे एक ही टाइम में चला रहा है, वो इतना कितना बड़ा है। इसलिए जो इंसान यहाँ जमीन पे पैदा होता है वो बांटता है। हम जमीन को बांट सकते हैं, इस जमीन पर बैठने वाले लोग क्या करेंगे, मेरे पराग की रजिस्ट्री कर दे, कोई कहेगा मस्जिद के आगे पीछे की जमीन की रजिस्ट्री कर दो। हम छोटी छोटी चीजों को बांट सकते हैं। आसमान को कोई बांट सकता है? आसमान को कोई नहीं बांट सकता, क्या करें भी। तो परमात्मा ये अरबों खरबों की जितना आज तक साइंस नहीं नाप सकी, सब तक फैला हुआ है। जो इतनी बड़ी ताकत है वो शरीर में आके रहेगी तो दुनिया में क्या बनेगा। तो परमात्मा कभी शरीर लेकर के नहीं आता, वो सिर्फ क्या कहता है, गीता के अंदर है कि मैं योद्धाओं में अर्जुन हूं, मैं वेदों में वेद व्यास हूं। जब मैं किसी से कोई काम लेना चाहता हूं तो मैं उसके अंदर एनर्जी के द्वारा प्रवेश करता हूं। जैसे हजरत मोहम्मद साहब के अंदर जब गुरु नानक देव जी अरब कंट्री में गए तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मोहम्मद साहब को मानते हैं, आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये बताओ कि भाई पैगंबर का मतलब क्या है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि पैगंबर का मतलब पैगाम देने वाला। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई पैगाम देने वाले तो जब तक ये दुनिया बनी है, मैं भी आया हूँ, मेरे को भी भेजा है परमात्मा ने, मगर उस कौम के लिए पैगाम बंद हो गए। क्योंकि जब तक कोई मान लो मोहम्मद साहब इस दुनिया में थे तो उनका जीवन मानव धर्म में था। किसमें था? मानव धर्म में। और जाने के बाद वो क्या होता है, एक संप्रदाय हो जाता है। क्या हो जाता है? संप्रदाय। क्योंकि वो भी किसी जाति वंश समाज में पैदा हुए थे, उसके बाद ही तो इस्लाम लाए ना। अब हम भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं ना कहीं पैदा हुए, कुदरत ने पैदा किया। उसके बाद जिसको हम मानते हैं, इसलिए कहा गया जाति धर्म समाज मेरा है, मैं उसका नहीं। मैं अगर आज मुस्लिम धर्म को अपना लूं तो इसका मतलब कि मैंने धर्म को पकड़ा है, धर्म ने मेरे को पकड़ा नहीं है। तो जब मोहम्मद साहब के समय में एक कबीले में गए वो, पर कहने लगे कि मैं उस कबीले के जो वहां का बड़ा मुखिया था उसको जाके समझाऊं कि इस्लाम ले आओ, तो उस बंदे को पहले समझा दिया गया कि भाई ये हमारे धर्म के विपरीत है। तो उन लोगों ने उनको पत्थर मारे, आपने पढ़ा होगा कहानियां, खून से उनका पूरा कुर्ता लिपट गया, जूतों तक में खून भर गया। तो क्यों मारे? वो इसलिए मारे कि जैसे आज हम कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे नहीं जाऊंगा, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब कि हम वो कबीले वाले लोग हैं, हम मोहम्मद साहब वाले नहीं है। मोहम्मद साहब तो गए कबीलों, अगर वो नहीं गए होते तो आज आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। अगर वो सारी मानवता से प्रेम नहीं कर रहे होते, जैसे सारी मानवता से प्रेम का मतलब है कि मेरे को जैसे अपने बच्चे से प्रेम है, उतना प्रेम अगर पड़ोस के बच्चे से है। एक पैगंबर की ये निशानियां हैं, 6 इंसान के लक्षण होते हैं, राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। अगर ये 6 लक्षण हैं तो इन 6 लक्षणों से किसी पैगंबर की पहचान होती है कि वो पैगंबर है या नहीं। क्योंकि संसार को जब आप पहचानोगे तो किसी सूत्र से पहचानो। तो राग का मतलब क्या है? प्रेम। अपने बच्चे से प्रेम होना, दूसरे को भूखा छोड़ दे, उसको रोटी न दे, बेशक हमारे घर में हो,
तो इसका मतलब मेरे अंदर अपना पराया है। जहां अपना पराया होगा वहां पे वो इंसान पूरा नहीं है। उसके अंदर कोई कला है, कोई अच्छा गा सकता है, किसी को कुरान कंठ हो सकती है, कोई अच्छा संगीतकार हो सकता है। जिसके अंदर अच्छी कलाएं हैं, इसका मतलब कि वो इंसान पूरा नहीं है अगर उसके अंदर अपना पराया है। द्वेष होना, जिसके जीवन में लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, अगर उसके जीवन में द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, तो इंसान पूर्ण इंसान नहीं है, वो संत के काबिल नहीं है। आम इंसान हो सकता है, मगर वो संत इच्छा रखना कि मेरे को ये कपड़े पहनने हैं, मेरे को वो खाना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, जो इंसान इच्छाओं से भरा हुआ है वो इंसान भी पूर्ण इंसान। फिर ज्ञान करना, जो इंसान किताबें पढ़ के ज्ञान देते हैं वो इंसान अधूरे इंसान है, याद रखना। जो पैगंबर आएंगे, नबी आएंगे, गुरु नानक देव जी आएंगे, उनको ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो परमात्मा से सीधा जुड़े। गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं था। ये उनकी अवतारों की निशानियां होती हैं कि उनका कोई भी गुरु नहीं होता। वो प्रकृति को ही अपना गुरु मानते हैं और प्रकृति से ज्ञान लेकर के हमको ज्ञान दे करके जाते हैं, ताकि हम लोग सारी मानवता से प्रेम करें। उनका एक ही मनोरथ होता है, कोई उनको माने और चाहे ना माने। जैसे मोहम्मद साहब एक कबीले में गए तो सोचा कि भाई उस कबीले के सरदार को अगर मैं इस्लाम समझा दूं तो पूरा कबीला इस्लाम पे चल पड़ेगा। मगर वहां पे गरीब आदमी आया, वो बोला कि पहले मेरे को समझाओ। तो बोले तू रुक जा, तेरे को बाद में समझा देंगे, पहले इसको समझाने दे। मगर उसको जब समझाने लगे वो फिर बीच में बोला कि पहले मेरे को समझाइए कि क्या है इस्लाम। जब तीसरी बार हुई तो मोहम्मद साहब गुस्सा हो गए, कहने लगे कि भाई तू रुक जा। तो इतने में आकाशवाणी होती थी उनको, तो उन्होंने कहा कि हे हजरत, तुम जिसको समझाना चाह रहे हो कभी नहीं समझेगा। तुम सोच रहे इस कबीले के सरदार को मैं इस्लाम समझा दूं और ये इस्लाम धारण कर लेगा। मोहम्मद साहब के छात्र अबू तालिब उनके साथ रहे और उन्होंने इस्लाम को नहीं धारण किया। बोले कि मैं डर के मारे थोड़ी इस्लाम, समझ रहे बात। ये चीजें हैं कि भाई समझने की, कि भाई किसी को जिसके हृदय में परमात्मा डालेगा वही ईमान लाएगा, वही आदमी ज़कात निकालेगा, वही हज करेगा, वही इंसान दूसरों से प्रेम करेगा। और जिसके हृदय में परमात्मा नहीं डालेगा, दया, चाहे कितना ही पैसा हो, जिसके हृदय में दया नहीं होगी, दयालु आदमी लालची नहीं होता और लालची आदमी कभी भी दयालु नहीं हो सकता। आप गहराई से देखना, हमारे हृदय में क्या बसती है? दया बसती है। आंखों में क्या बसती है? शर्म बसती है। जब वासना आ जाती है तो क्या होता है? शर्म हमारी गायब हो जाती है और काम हमारे ऊपर प्रचंड हो जाता है। हमारे आंखों से पीछे क्या बसती है? बुद्धि बसती है। जैसे इंसान को क्रोध आया, बुद्धि नष्ट हो गई और क्रोध अपना पूर्ण रूप धारण कर लेता है। इसलिए आपने दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लो, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से हमें वर्जित करता है। दूसरा है इस प्रेम को, जो उन्होंने उस दिन प्रेम कमाया, आज सारी दुनिया को क्यों समझाया जा रहा है? जब हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को कहा कि भाई खुदा कुर्बानी मांग रहे हैं और वो पहाड़ी पर ले गए, तो आप देखो कि वहां पे खुदा ने कुर्बानी गर्दन काटी नहीं है, सिर्फ परीक्षा ली है। जब इंसान पे परीक्षा पड़ती है तो कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। आज भी याद रखना, आज तुम्हें सेना में जो ये सैनिक जीवन मिला है ना, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सवेरे उठना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, जो घर में नहीं काम किए वो यहाँ काम करने पड़ेंगे। घर में किसी ने तुम्हें अगर डांट नहीं भी मारी तो यहाँ पे डांट खानी पड़ेगी। एक मुस्लिम लड़का था, वो दाढ़ी रख के आ गया, मौलवी साहब छुट्टी पर थे, मैंने समझाया भाई फौज में जो है मुस्लिम पर्सन दाढ़ी नहीं रखते, तो उसने हमारी बात नहीं मानी, बोला या तो मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं दाढ़ी रखूँ, मैं तो बचपन से रखे हुए। फिर मौलवी साहब आ गए 10 दिन के बाद छुट्टी काट के, उन्होंने समझाया और वो उसको बात समझ में आ गई और वो लड़का आज भी नौकरी कर रहा है। धर्म के अंदर जोड़ना सबसे बड़ी चीज है, तोड़ने के लिए तो लाखों है, समझ रहे हो बात, कि तोड़ तो कोई भी सकता है, मगर जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का जब मुकाबला करेंगे, मुकाबला करके कोई बंदा निखर जाता है और कोई बंदा बिखर जाता है। हमें कहा गया कि अपने अपने धर्म के कट्टर हो जाओ, जो बंदा जिस धर्म में पैदा हुआ है उसका कट्टर हो जाओ। अब कट्टरता क्या है? कट्टरता है कि सवेरे अमृत वेला कमाओ। इस धर्म में नहीं लिखा कि सवेरे अमृत वेले नहीं उठना, मगर लोग नहीं उठते। अब कोई जबरदस्ती कर सकता है कि नहीं, तेरे को उठना ही पड़ेगा। ये हमें सिर्फ अपनी बुद्धि, जिसके अंदर परमात्मा, एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में पूजा होनी बंद हो जाती है, जिस घर में लोग नमाज अदा करनी बंद कर देते हैं, जब गुरुद्वारे बंद होने लग जाते हैं, मंदिर बंद होने लगते हैं, वहां के लिए पुजारी नहीं मिलते,
तो समझ लो उस कौम के ऊपर कोई क़यामत आने वाली है, उस समाज के ऊपर कोई क़यामत आने वाली है। जिस देश में लड़ाई झगड़े चलते हैं, आप पुराने शरीफ उठा लो, उसका कारण यही लिखा हुआ है कि लोग नाशुक्रे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐशो आराम ही सब कुछ है, ये जो गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ये वाहन, ये हवाई जहाज ये चल रहे हैं, यही सब कुछ है, खुदा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि खुदा है ही नहीं। तो खुदा फिर क्या होता है, आप पे दोष नहीं करता जब कर मुकल चढ़ाए हुए, इतनी मार पई कुल्ला ने तय की दर्द आए हुए। परमात्मा किसी इंसान की बुद्धि बदल देगा, वो खुद नहीं आता, वो बुद्धि बदल देगा, वो इंसान हमारे पे हमला कर देगा और यहाँ पे कत्लेआम मचेगा। आज दुनिया में कितने देशों में हो रहा है। जब मैं फिलिस्तीन का एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लेडी बोल रही थी इस कैद से सिर्फ हमें खुदा ही बचा सकता है, जबकि इतने शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, और कोई क्यों नहीं नाम ले रहा कि हमें तुझी फलानी बंदूक बचा देगी, फलानी चीज बचा देगी। क्यों कहते हैं खुदा ही बचाएगा? क्योंकि खुदा ही हमारा पिता है, और वो अगर रक्षा करेगा तो ही हमारी रक्षा होगी। संसार के माँ बाप सिर्फ पालने का एक जरिया है, उन्होंने आज तक तुम्हें पाल करके अब आगे कहा कि बेटा अपना पेट खुद भरो। जब अपना पेट भरने की बात आई तो कहीं इसी तरह धर्म इंसान को 5 वक्त की नमाज के लिए कहता है, तो उसका मीनिंग ही यही है कि हमें कठिनाइयों से अपने सारे कामों को छोड़ के साथ में खुदा को भी याद रखना है, परमात्मा को हर समय हाजिर नाजिर समझना है। मुस्लिम होवे मोमदिल, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुस्लिम कैसा होना चाहिए, मोमदिल होना चाहिए। मोम कितना नरम होता है, ऐसा हमारे को बनना है। अगर हम ऐसा बनेंगे। फिर दूसरा है, अब धर्मस्थल में तो हम 5 टाइम आ गए, मगर हमने उसके अंदर अपने मन को नहीं जोड़ा। जब गुरु नानक देव जी थे ना, तो वो कहते थे कि भाई आप कहते हो सारे धर्म एक हैं, सारे इंसान एक हैं, मगर हम आपको किस बात से आप मानते नहीं। गुरु जी बोले कैसे मानोगे? बोले आप मस्जिद में चलो और मस्जिद में चल के अगर नमाज पढ़ दोगे तो हम मानेंगे कि आप सब धर्मों को सम्मान देते हो, सब धर्मों की इज्जत करते हो। तो गुरु जी ने मौलवी साहब से उनसे कहा कि भाई ठीक है, मैं चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा। ये बात जैसे मौलवी साहब को पता चली तो उन्होंने वहां का जो नवाब था उसको भी भिजवा दिया कि आज गुरु नानक जो है वो नमाज पढ़ने आ रहे। तो वो सारा बहुत कहते हैं बहुत बड़ा इकट्ठ हो गया। जब ये पता चला कि नानक नमाज पढ़ेंगे आज मस्जिद में, सब लोग आ गए। आने के बाद अजान हुई, अजान के बाद जैसे नमाज शुरू हुई, क्या नाम की सारे खड़े हो गए और गुरु नानक देव जी जैसे बैठे थे वो बैठे रह गए। सबने नमाज अदा कर दी। नमाज अदा करने के बाद मौलवी साहब ने कहा कि नानक जब तुमने नमाज अदा नहीं करनी थी तो तुम आए क्यों थे भाई, फिर तुम आए क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो नमाज अदा करने के लिए आया था, मगर मौलवी साहब जब मैं नमाज के लिए यहाँ पहुंचा उसके बाद देखा कि आप तो नमाज के टाइम यहाँ थे ही नहीं। तो बोले भाई मैं कहाँ था? तो बोले आपके घर में एक गाय ने बच्चा दिया था, आपके मन में विचार आ रहा था कि कहीं वहां पे कुआं है, कहीं वो कुएं में ना गिर जाए, छोटा है कोई देखे ना गाँव घर में, कहीं वो बच्चा उस कुएं में ना गिर जाए। तो वो बोले कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ रहा था तो नवाब साहब किताब पढ़ लेनी थी, नवाब साहब तो इधर ही थे। तो गुरुजी ने कहा कि नवाब साहब भी उस समय काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, उनका मन मस्जिद में नहीं था कि अरब कंट्री में अच्छे घोड़े मिलते हैं, मैं वहां बंदे भेजूंगा, वो जाकर के वहां से अच्छी नस्ल के घोड़े लाएंगे। तो नवाब साहब ने भी हाँ भरी बोले, हाँ भाई मेरे अंदर तो घोड़े का विचार चल रहा था, मैं मस्जिद में नहीं था। फिर जब तीसरे की बात आई, उसके मन की बात आई, तो बोला नहीं मैं ऐसे। तो नवाब साहब बोले जब मेरे मन की सच जान सकता है तो इसका मतलब सच तेरे मन की भी जानता है। इसका मतलब कि हम लोग मस्जिद गुरुद्वारे में आ तो जाते हैं, मगर बंदा अपने आप को नहीं खोजता, बंदा दूसरों को देखता रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है। बल्कि करना क्या है कि अपने आप से जुड़ना है, अच्छे अमलों को अपने जीवन में धारण करना है, प्रेम करना है तो सारी मानवता के साथ प्रेम करना है। जो आज का दिन है कि हमें प्रेम करना सिखाता है, और ये प्रेम वो करेगा जब तक हम हमारे जीवन में अपना पराया होगा, हम परमात्मा से कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब के जीवन को अगर गहराई से देखो तो सबसे ज्यादा इंसान को प्रेम होता है धन से, क्योंकि जो दौलत है ना ये है गुजरान। जब हमारे गुरु महाराज थे तो एक फकीर ने आकर के जब देखा कि ये तो राजाओं की तरह ताकत लगाते हैं, इनके घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, घर बने हुए इतने आलीशान, तो उन्होंने कहा कि भाई आप फकीर नहीं हो सकते। गुरुजी से बोला कि आप कैसे गुरु हो सकते हो, हम लोग देखो मांग के दर पे घर पे जाकर के मांगते हैं भिक्षा, उसके बाद फकीर कहलाते हैं, आपको लोग सतगुरु कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, आप कैसे हो सकते हो? तब गुरुजी ने कहा कि दौलत गुजरान,
दौलत जो है इंसान के पास ना हो तो अगले दिन की इंसान को चिंता हो जाती है, मगर दौलत को सब कुछ नहीं समझ लेना। जैसे पानी के अंदर कश्ती रहती है, अगर उस पानी को कश्ती के अंदर भर देंगे तो कश्ती के को ही डुबा देगी। उसी तरह अगर दौलत हमारे अंदर रह गई, अगर हमारे अंदर दया नहीं रही, अगर लालच रह गया, तो चाहे कितना ही धन कमा लो, यहाँ छोड़ के जाना है। कर्मों का करने नवेड़ा तो वापिस आना है। इस जन्म में हम जितना धन कमाएंगे, मरने के बाद तो बैंकों में रहेगा, जितनी कोठियां जितने बंगले कमा ले। मगर आज मोहम्मद साहब को याद कर रहे हैं तो मोहम्मद साहब के पास भी बहुत धन था, मगर उन्होंने अपने जीवन में सारा धन लुटाते रहे। और जीवन के लास्ट में एक रात क्या हुआ कि मोहम्मद साहब के आंखों से आंसू आया करते रात को जब वो लेटते थे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि हे पैगंबर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मगर मैं डरती हूँ। बोले पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बोले मैं रोज देखती हूँ कि आपकी आंखों से आंसू आते हैं, कहीं मेरी सेवा में कमी है? तो मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी वहां बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए नहीं मैं रोता कि मैं जूट की चटाई पे सोता हूँ रात को, मेरे को ये खाने के लिए नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, बल्कि मैं तो इसलिए रोज रात को आंसू गिराता हूँ, परमात्मा से अरदास करता हूँ कि जब मैं सवेरे उठा था और शाम तक तेरे हुक्म में रह सका या नहीं रह सका। समझ रहे हो कि परमात्मा ने हर बंदे को उसके दिमाग में रोज काम डालता है। इसलिए दुनिया में कहा गया कि तुम वर्तमान में रहना सीखो। अगर हम वर्तमान में रहना सीखे तो वर्तमान अगले दिन भूतकाल हो जाता है और उसी का भविष्य बनता है। हम आज के दिन अच्छा काम ना करें और सोचें आगे जाकर के अच्छा काम करेंगे तो वो दिन कभी भी आएगा जीवन में नहीं। तो मोहम्मद साहब ने यहाँ जी करके दिखाया। उनके पास एक बार इतना धन आ गया शाम के समय कि कोई गरीब बंदा नहीं आया लेने के लिए, तो पूरी रात ही मस्जिद में रुके। जब सवेरे अपनी पत्नी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि आप पूरी रात क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि रात शाम के समय ज़कात आ गई, एक बंदा सरखियां दे गया, कोई गरीब आदमी आया नहीं रात के समय, तो मैं वहीं पे रुक गया कि वे सवेरे आएंगे गरीब मस्जिद, तो मैं उनको बांट के आऊंगा, आप सवेरे आए हैं तो बांट के आए। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप सवेरे भी जाकर के बांट सकते थे, आप अब जाकर के सवेरे चले जाते, रात को वहां रुकने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कहा कि वो धन जो है वो मेरा नहीं था, मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है, पसीने का नहीं है। जो धन इंसान के पसीने का नहीं होगा वो हमेशा याद रखना हमें बीमारियां देगा, दुख देगा, घर में कलेश देगा। और जो धन हमारी मेहनत की कमाई का होगा वो हमारे शरीर को कभी भी दुख और परेशानियों में नहीं गिरने देगा। तो उन्होंने कहा कि वो धन किसी की मेहनत का था और ज़कात का था, और अगर मैं रात को आता घर और बाई चांस में मर जाता, संसार छोड़ जाता, तो परमात्मा की दरगाह में जाकर के क्या जवाब देता? खुदा पूछता कि तेरे अंदर लालच आ गया होगा इसलिए तू उस धन को उठा के अपने घर में। इतना जीवन जिया उन्होंने, जो जीवन जीता है ना उसको दुनिया रहती दुनिया तक याद करती है। नहीं तो कहा गया राम गयो रावण गयो जाको भो संसार। राम और रावण के बाद कितनी दुनिया चली गई, किसी को याद किया जाता है? किसी की कहानी सुनाई जाती है? नहीं सुनाई जाती। हमारी 5वीं पीढ़ी कौन है? आप में से कोई एक खड़ा होके सबके नाम बता दे, आप बता नहीं पाओगे। मगर गुरु नानक देव जी का नाम, हजरत मोहम्मद साहब का नाम, आप यीशु मसीह जी का नाम, इनके नाम हमें क्यों याद है? क्योंकि इन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा किया, एक कर्म तेरी पूजा करा दे, एक कर्म तुझे सजा कटा दे, बंदे तेरा किसमें है ध्यान। इंसान का जो कर्म है वो उसकी पूजा कराता है, बाकी जो परमात्मा है वो इंसान के कर्म की ही पूजा लेता है। इसलिए हमारा जो कर्म है वो है सैनिक धर्म। तो हमने अच्छा सैनिक बनना है। अच्छा सैनिक वो है जो अपनी ड्यूटी को सबसे पहले माने। जब मैं बंगाल सैपर्स का हूँ तो बंगाल सैपर्स में आप कभी म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ एक फोटो लगी हुई अंग्रेजों के समय 1933 की। अंग्रेज अफसर ड्यूटी अफसर था और वहाँ पे पहले गुरुद्वारा पड़ता है, उसके बाद क्वार्टर गार्ड पड़ती है। वो क्वार्टर गार्ड में रात के 1 बजे ड्यूटी चेक करने के लिए आया तो उसने देखा कि गुरुद्वारे में लाइट जल रही है, लालटेन जल रही है, कोई पाठ कर रहा है। उसने जूते उतारे, अंदर गया, उसने बंदे को देखा, उसके बाद वो वापस गया। क्वार्टर गार्ड में जब वो ड्यूटी चेक कर रहा था तो उसने ध्यान से देखा कि ये बंदा तो मैं जो वहाँ पाठ कर रहा है वही बंदा है। उसको यकीन नहीं हुआ, वो वापस गया, फिर गुरुद्वारे देखा तो बंदा पाठ कर रहा है। तो उस अंग्रेज ने उसमें लिखा है कि भाई इनका जो खुदा है जो भी है मेरे को नहीं पता, मगर वो इतना ड्यूटीफुल है कि इस जवान की ड्यूटी है वहां पे वो खुद खड़ा है। समझ रहे हो? तो सैनिक को ऐसा बनना है। सैनिक के लिए सबसे पहले क्या है? अपने देश की रक्षा। ये हमारे लिए सर्वोत्तम है। नाम नमक और निशान, ये हमारी हुक्म मनिए होए परवान तो किस्मे का महल पाइसी। जब गुरु हरगोविंद जी थे उस समय एक बंदा लाहौर में से गुरु जी की शरण में आया, वो मुस्लिम था। उन्होंने कहा कि हम
सिख धर्म को मानते हैं। जब से हमारे आखिर हमने होश संभाला है, हमारे माँ बाप गुरु नानक देव जी के समय से मानते आए हैं। तो अब आपकी लड़ाइयाँ चल पड़ी हैं, तो आप मेरे लिए हुक्म करिए, मैं वहाँ की सेना में हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। मैं उस समय जब आपके और उनके बीच में लड़ाई होगी गुरु हरगोविंद जी के बीच में, तो हम दोनों के बीच में मैं उस समय आपकी तरफ से लड़ूंगा या उनकी तरफ से, क्यों, मैं तो उनकी सेना में हूँ। तो गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि तेरा फर्ज अगर मैं उस समय तेरे सामने आ जाऊं तो तूने मेरे ऊपर तलवार उठानी है, उस समय मेरे को बख्शना नहीं है, क्योंकि जो कमांडर का हुक्म है वो ही सर्वोपरि है, जिसका हम नमक खाते हैं, नाम नमक और निशान। तो एक सैनिक का धर्म होता है कि जिस देश की सेना में और जिस मिट्टी पे हम लोग पैदा हो गए, उस देश की आन बान और शान कभी डूबने ना पाए। इसीलिए ये जो कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां इतनी कठिन होती हैं कि आम इंसान सोच में पड़ जाएगा कि अगर एक दिन खुदा की बात नहीं मानी, बच्चा तो बच जाएगा, अपने बच्चे को क्यों मारना है। मगर उन्होंने कहा कि अगर खुदा चाहता है तो खुदा ही देने वाला है, खुदा ने ये संतान दी है, अगर वो बचाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तय रावण कर दिया न बाती। रावण का इतना बड़ा वंश बताया जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तय रावण कर दिया न बाती। अगर परमात्मा जिंदा रखेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे, अगर वो खुदा जिंदा नहीं रखेगा तो चाहे घर में एक संतान है चाहे लाखों संतानें हो, अगर उसका कहर पड़ा तो कोई भी बचने वाला नहीं है। तो इसलिए अच्छे गुणों को आज के जीवन में लोग क्या करते हैं, गाड़ियां बंगले कोठियां बनाने की कोशिश करते हैं, जीवन का निर्माण करना भूल जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, जीवन का निर्माण करना है। जीवन जीना युक्ति, मरना मुक्ति। अगर अच्छी युक्ति का जीवन जी गए तो यही सबसे बड़ी इंसानियत है और यही सबसे बड़ा धर्म है। अपने जीवन में अच्छे अमल करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसे इस्लाम में कहा गया है कि इस्लाम का दूसरा अर्थ है शांति। तो अपने जीवन में शांति रखें, प्रेम रखें, सौहार्द रखें। ये हमें यही मैसेज देता है और इस